नमस्ते दर्शकों। वास्तुवेद में आपका हार्दिक स्वागत है। 30 अप्रैल बुधवार का दिन अत्यंत विशेष है। यह अक्षय तृतीया का महापर्व है, जिसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। यह दिन इतना शक्तिशाली है कि सही मायनों में इसका सदुपयोग जीवन की दिशा बदल सकता है। इस पावन तिथि पर सोना चांदी खरीदने का विधान तो है ही, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसे मात्र 5 रुपये में घर लाकर आप अपनी किस्मत रातों रात बदल सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर घर लाई गई यह छोटी सी वस्तु न केवल छप्पर फाड़ धन वर्षा का मार्ग खोल सकती है, बल्कि आपके रास्ते में आ रही तमाम आर्थिक बाधाओं को भी दूर कर सकती है और सच्चे मन से मांगी गई आपकी मनोकामना 24 घंटे के भीतर पूर्ण हो सकती है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर आरंभ होगी और इसका समापन 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में वैशाख मास का असाधारण महत्व बताया गया है। कहा गया है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का स्थान सर्वोपरि है। इसके समान कोई दूसरी तिथि इस धरा पर नहीं है। यह तिथि अपने आप में पूर्ण है और यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका अर्थ है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों, पूजा पाठ और निवेश का फल अनंत गुणा होकर वापस प्राप्त होता है और उसका पुण्य कई जन्मों तक आपके साथ रहता है। शास्त्रों में 3.5 अब्बुज मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें किसी भी शुभ कार्य, 16 संस्कारों या मांगलिक अनुष्ठान को बिना किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह के संपन्न किया जा सकता है। ये 3.5 मुहूर्त हैं: चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विजयदशमी, अक्षय तृतीया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आधा भाग। इन पवित्र तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विराजमान होते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक हो जाती है और इनके महत्व में अद्भुत वृद्धि होती है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की गणना का आरंभ भी इन्हीं तिथियों से माना जाता है। अक्षय तृतीया को विशेष रूप से चिरंजीवी तिथि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। वास्तु वेद के अनुसार इस विशेष दिन पर घर में कुछ विशेष वस्तुएं लाना अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होता है। हम आपको आज एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के विषय में बताने जा रहे हैं जो मात्र 5 रुपये की हो सकती है, लेकिन यह केवल धन ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देगी। यह जानकारी अत्यंत मूल्यवान है, सोने से भी बढ़कर। इसलिए इसे पूरा अंत तक देखें और किसी भी भाग को चूकें नहीं, क्योंकि इस पावन अवसर का लाभ उठाना चूक गए तो शायद जीवन भर आपको आर्थिक या मानसिक रूप से जूझना पड़ सकता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों इस दिन सोना चांदी से भी बढ़कर इस एक वस्तु को घर लाना चाहिए और अपनी किस्मत को कैसे चमकाना चाहिए। इस जानकारी का प्रसार अन्य लोगों तक भी करें ताकि वे भी इस पावन दिन का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल वास्तुवेद को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, हमारा कार्य केवल उचित सलाह देना है। मानना या न मानना आपकी आस्था और विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यदि आप इस सलाह को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक या मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यदि आप बताए गए उपायों को सच्चे मन से करते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप कितने समझदार हैं और इस सलाह का लाभ उठाते हैं या नहीं। तो चलिए अब सीधे विषय पर आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन, जिसे अखा तीज भी कहते हैं, मात्र 2 या 5 रुपए की एक छोटी सी वस्तु घर लाना बिल्कुल न भूलें। इसे अनदेखा करना आपके आर्थिक भविष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि आप अपने घर में धन की अविरल वर्षा
माता लक्ष्मी का स्थायी वास, परिवार में सुख शांति और श्री हरि एवं 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं तो इस दिन यह छोटी सी वस्तु अवश्य खरीद कर लाएं। याद रखें, इसे अक्षय तृतीया के दिन ही घर लाना है, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यह तिथि साल में एक बार आती है और इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करने का विशेष महत्व है। यह अवसर हर किसी के लिए है, चाहे व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो या सामान्य जीवन जी रहा हो। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतारों का प्राकट्य इसी अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता का नाश होता है, कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलते हैं, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और धन से संबंधित सभी कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का दायित्व ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी पावन तिथि को हुआ था। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसकी विशेषता यह थी कि उसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। महर्षि वेदव्यास ने इसी अक्षय तृतीया के दिन महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमूल्य ज्ञान समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि महाभारत का युद्ध इसी दिन समाप्त हुआ था और द्वापर युग का अंत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक, सांसारिक या आध्यात्मिक कार्य 100 गुना अधिक पुण्य फल देता है। इसलिए इस दिन नया घर खरीदना, नए व्यापार का शुभारंभ करना, शिक्षा का आरंभ करना, महत्वपूर्ण समझौते करना या किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ऐसा करने से कार्य में अद्भुत बरकत आती है, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है और समाज में यश की प्राप्ति होती है। वास्तुवेद के अनुसार इस दिन भूमि पूजन या गृह प्रवेश करना भी अत्यंत शुभ होता है। इस दिन आपको किसी विशिष्ट मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह दिन स्वयं में एक महामुहूर्त है। संक्षेप में कहें तो यह दिन बिना किसी पंचांग के अवलोकन के विवाह, गृह प्रवेश, नए वस्त्र और आभूषण खरीदना, भूखंड वाहन जमीन जायदाद की खरीदारी, नए कपड़े पहनना, किसी नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन जैसे सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने में कोई दोष नहीं लगता। इस दिन किए गए कार्यों में अद्भुत बरकत होती है और उन पर देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद बना रहता है, जिससे शुभ फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जमकर खरीदारी भी करें और उससे भी अधिक अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी अवश्य करें। दान से पुण्य कर्मों का संचय होता है, जो न केवल इस जन्म में बल्कि आपके अगले जन्मों तक भी सहायक होता है। इस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन दान करना, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करना, गरीबों या नेत्रहीनों के आश्रम में भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करवाना भी अत्यंत फलदायी होता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान या किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी संचित पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन जौ का दान अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम 1 मुट्ठी जौ का दान भी स्वर्ण दान के समान पुण्य देता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न माना गया है और इसे स्वर्ण के तुल्य पवित्र बताया गया है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या किसी भी जरूरतमंद को उसकी आवश्यक वस्तु दान कर सकते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल का दान अवश्य करें। विश्वास मानिए, यह दान आपको इस लोक और मृत्यु के पश्चात भी प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर भगवान शिव
माता पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। यह वही पावन तिथि है जब 4 धामों में से एक श्री बद्री नारायण के कपाट खुलते हैं और भक्तों के लिए भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इसी दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन उनके चरण कमलों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्र से ढके रहते हैं। यह दिव्य दर्शन अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यह तिथि वास्तव में अद्भुत है, इसका महत्व शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यह हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उन्नति का अवसर प्रदान करती है। इसके महत्व को समझने के लिए एक प्राचीन कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक अत्यंत सदाचारी वैश्य था, जिसकी देवी देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसका परिवार विशाल था और वह सदैव उनकी आवश्यकताओं को लेकर चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत और दान के महत्व के बारे में सुना और उस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। उसने गंगा में स्नान किया और देवी देवताओं तथा कुल देवताओं का पूजन किया। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह दान पुण्य रास नहीं आया और उसने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु धर्मदास ने अपने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद प्रत्येक अक्षय तृतीया पर दान का क्रम जारी रखा। उसके इस निस्वार्थ दान के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती नगरी का अत्यंत धनी और प्रतापी राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि दान का फल कितना विशाल हो सकता है। इस अपार वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी भी धर्म और सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं हुई, जो उसके पूर्व जन्म के सत्कर्मों का ही परिणाम था। इसलिए यह माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से और बिना किसी अपेक्षा के किया गया दान न केवल इस जन्म में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि आपके अगले जन्मों के लिए भी पुण्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पावन दिन पर अपने पूर्वजों या स्वयं द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा याचना अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान अत्यंत कृपालु होते हैं। वे सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं और आपको सद्गुण तथा सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की कामना करने की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है। दीपावली और धनतेरस की तरह इस दिन भी अपनी सामर्थ्य अनुसार शुभ वस्तुओं की जमकर खरीदारी करनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी वस्तुएं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हों और जो सकारात्मक ऊर्जा तथा धन को घर की ओर आकर्षित करती हों, जैसे अभिमंत्रित हथाजोड़ी, सियार सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को बुधवार के दिन है और सुबह 10:39 तक रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो इस तिथि को और भी अधिक फलदायी बना रहा है। वास्तुवेद में आपके लिए एक विशेष गुप्त उपाय है, जो व्यापार में आ रही बाधाओं, धन के रुकने या कार्यक्षेत्र में लगातार मिल रही असफलताओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है या लगातार नुकसान हो रहा है, तो इस उपाय के लिए पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी खरीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है, तो उसका उपयोग करें या इस दिन कोई नई अभिमंत्रित वस्तु घर लाएं। विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ी अवश्य प्राप्त करें। यह कौड़ी अपने आप में सिद्ध होती है और धन आगमन के बंद मार्गों को खोल देती है। लेकिन ध्यान रहे, इस पीली लक्ष्मी कौड़ी को किसी विश्वसनीय एवं सिद्ध ज्योतिष या तांत्रिक से ही प्राप्त करें, जिसने इस पर विधिपूर्वक 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर इसे पूर्णतः अभिमंत्रित किया हो। तभी इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यह उपाय इस प्रकार है। सबसे पहले पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से अच्छी तरह धोकर शुद्ध कर लें। अपने घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में एक साफ सुथरे स्थान का चयन करें और वहां लाल रंग का आसन बिछाकर बैठें। ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है और इस दिशा में किया गया कोई भी कार्य शीघ्र फलदायी होता है। एक चौकी स्थापित करें
और उस पर घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि किसी कारणवश आपको अभिमंत्रित पीली कौड़ी उपलब्ध न हो, तो आप उसके स्थान पर अभिमंत्रित हत्था जोड़ी, सियार सिंघी, दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र ले सकते हैं। इन्हें लाल चावलों के ऊपर या चांदी या स्टील की कटोरी में विधिवत स्थापित करें। यदि आपको जमीन पर पद्मासन या सुखासन में बैठना कठिन लगे, तो आप किसी सोफे या मेज पर बैठकर भी यह उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता और शुद्धता। उपाय शुरू करने से पहले अपने हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। दीपक प्रज्वलित करें और किसी भी कार्य की सफलता के लिए सर्वप्रथम एयूएम गणपतये नमः मंत्र बोलकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का आवाहन करें और उनका ध्यान करें। तत्पश्चात एयूएम श्री गुरुवे नमः मंत्र बोलकर अपने गुरु का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात अत्यंत सच्चे और निर्मल हृदय से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो माता कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री, हमारे सभी कष्टों का निवारण करो। सुनो अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, मां कामाख्या की पुकार। तुम्हें विष्णु की आन, अब न करो मान। आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। अब इस उपाय की मुख्य विधि पर आते हैं। 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को लें और उन्हें एक दूध की कटोरी में रखें। अब एक एक कौड़ी को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़ें। प्रत्येक कौड़ी पर इस अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। एयूएम श्री शुक्ले महाशुक्ले, कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई, सबकी सवाई आओ, चेतो करो भलाई ना करो, तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धनाथ देव नवनाथ, 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र कम से कम 3 बार बोलें। इस प्रकार कुल 11 कौड़ियों पर यह जाप करने से 33 बार मंत्र का उच्चारण होगा। यदि आपको यह मंत्र बोलने में कठिनता महसूस हो, तो आप इसके स्थान पर माता लक्ष्मी के सरल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री कमले कमलालयै प्रसीद प्रसीद, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः या एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। यदि ये भी कठिन लगें, तो आप मात्र जय मां लक्ष्मी का उच्चारण प्रत्येक कौड़ी पर 3 बार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है मन की भावना और श्रद्धा। ध्यान दें, यदि आप पीली कौड़ी के स्थान पर हथा जोड़ी, सियार सिंघी या श्री यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें दूध से स्नान न कराएं। उन्हें केवल एक सूखे और साफ कपड़े से पोंछकर शुद्ध करें और फिर विधि अनुसार पकड़कर मंत्र जाप करें। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद उस पर श्रद्धापूर्वक एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। मान्यता है कि हनुमान जी के सिंदूर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सुरक्षा प्रदान करने की अद्भुत शक्ति होती है। सभी कौड़ियों पर मंत्र जाप और सिंदूर चढ़ाने के बाद उन्हें शुद्ध जल से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। अब जिस दूध का प्रयोग आपने कौड़ियों को स्नान कराने के लिए किया था, उस दूध को बर्बाद न करें। उसे घर के चारों कोनों, घर के ब्रह्म स्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर श्रद्धापूर्वक छिड़क दें। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यदि संभव हो तो घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध काजल की तरह लगा दें। यह नजर दोष से रक्षा करता है और परिवार को बुरी शक्तियों से बचाता है। दूध बच जाए तो उसे आदरपूर्वक तुलसी के पौधे की जड़ में या किसी गमले की कच्ची मिट्टी में डाल दें। इसे भूल कर भी नाली में न बहाएं। यह दूध अत्यंत पवित्र हो गया है। अब कौड़ियों को एक पीले रेशमी कपड़े में रखें। उसमें 7 चुटकी हल्दी, जो शुभता का प्रतीक है, 2 लौंग, 1 इलायची, जो संबंधों में मिठास लाती है, और 1 कपूर की टिक्की डालकर श्रद्धापूर्वक बांध लें। यदि आप इसे बांधना न चाहें, तो आप इन सभी सामग्रियों को चांदी या स्टील की कटोरी में रखकर अपनी तिजोरी में, जहां आप धन रखते हैं, या अपने पूजा स्थान में माता लक्ष्मी के चित्र के सामने स्थापित कर सकते हैं। इस अभिमंत्रित कौड़ी या वस्तु को स्थापित करने के बाद उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक का जाप प्रतिदिन कम से कम 27 दिनों तक उसी स्थान पर बैठकर करें। यह नियमित जाप उपाय की शक्ति को बढ़ाता है। यदि आप हथा जोड़ी, सियार सिंघी या श्री यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे लाल सूती कपड़े में लपेटकर या चांदी की प्लेट में
2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ स्थापित करें। यह प्राचीन और प्रभावी उपाय आपके जीवन में धन, समृद्धि, खुशहाली और माता लक्ष्मी की अखंड कृपा लाता है। इसके साथ ही यह आपको नजर दोष, बुरी शक्तियों और संभावित दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित रखता है। वास्तुवेद आपको एक बहुत ही सरल विकल्प बताता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध अभिमंत्रित वस्तु उपलब्ध नहीं है या उसे प्राप्त करना कठिन है, तो आप मात्र 2 रुपये के धनिये के बीज ले सकते हैं। इन साधारण दिखने वाले बीजों पर उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक का श्रद्धापूर्वक जाप करें और उन्हें एक साफ गमले में मिट्टी डालकर बो दें। ऐसी प्रबल मान्यता है कि जैसे जैसे गमले में बोया गया धनिया बढ़ेगा और हरा भरा होगा, उसी अनुपात में आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे हल होती जाएंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। एक और अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय यह है, यदि आपके पास पहले से ही स्फटिक, कमलगट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला उपलब्ध है, तो अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर अपने पूजा स्थान में माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में ध्यान की मुद्रा में बैठें। माला का उपयोग करने से पहले उसे शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें और उस पर कुमकुम का तिलक करें। माला को जाप करने के लिए अपनी दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली पर रखें, उसे सीने से लगभग 4 अंगुल की दूरी पर रखें और अंगूठे से माला के मनकों को अपनी ओर खिसकाते हुए मंत्र का जाप करें। इस माला से आप AUM, श्री हूं क्लीं, श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः जैसे अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी गायत्री मंत्र AUM महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का जाप करना भी अत्यंत कल्याणकारी होता है। उपरोक्त मंत्र जाप के पश्चात माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला 108 बार का जाप अवश्य करें। इन नामों का जाप करने से परिवार में प्रेम, सौहार्द बना रहता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नाम इस प्रकार हैं: AUM देव सखाय नमः, AUM चित्ताय नमः, AUM आनंदाय नमः, AUM कर्दमाय नमः, AUM श्री प्रदाय नमः, AUM जात वेद से नमः, AUM अनुरागाय नमः, AUM संवादाय नमः, AUM विजयाय नमः, AUM वल्लभाय नमः, AUM मदाय नमः, AUM हर्षाय नमः, AUM बलाय नमः, AUM तेज से नमः, AUM दमकाय नमः, AUM सलिलाय नमः, AUM गुग्गुलाय नमः, AUM कुरकाय नमः। यदि आपके पास स्फटिक या कमल गट्टे की माला उपलब्ध न हो, तो आप काले हकीक की माला से भी लक्ष्मी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, काले हकीक की माला का उपयोग केवल लक्ष्मी या शक्ति से संबंधित मंत्रों के लिए ही किया जाता है। इस माला से विष्णु मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। इन स्तोत्रों का पाठ करने से त्वरित लाभ मिलता है। यह जप आपके जीवन में धन की आवक बढ़ाता है, व्यापार में वृद्धि लाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विशेषकर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें उपरोक्त मालाओं में से किसी एक से प्रतिदिन नियमित रूप से मंत्र जाप करना चाहिए। यह उनके व्यापार में असाधारण वृद्धि लाता है और मुनाफा 2 गुना या उससे भी अधिक बढ़ सकता है। इस पावन दिन पर सोने चांदी की वस्तुओं के साथ साथ साक्षी कवच घर लाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस अभिमंत्रित कवच को अपनी तिजोरी में रखें और नियमित रूप से धूप दीप दिखाकर इसकी पूजा करें। वास्तुवेद के गहन अध्ययन के अनुसार यह साक्षी कवच अत्यंत शक्तिशाली है। यह पितृबंधन, कुल देवता बंधन और किसी भी प्रकार की बाहरी या आंतरिक नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना, बुरी नजर या बाधाओं को जड़ से समाप्त कर देता है, जिससे आपके घर में धन, समृद्धि और खुशहाली का स्थायी वास होता है। यदि आपके पास कोई भी माला उपलब्ध नहीं है और आप जाप करना चाहते हैं, तो आप 108 मिश्री के दाने ले सकते हैं। इन दानों को हाथ में रखकर उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक का 108 बार जाप करें। जाप के बाद इन मिश्री के दानों का उपयोग चावल की खीर बनाने में करें और इस खीर को माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है और आपके जीवन की सभी समस्याएं, बाधाएं और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह सभी उपाय अत्यंत सरल परंतु बहुत प्रभावी हैं।
इन्हें पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। विश्वास रखिए, आपकी खुशियां और समृद्धि आपसे कुछ ही कदम दूर हैं। हमारी वास्तुवेद की पूरी टीम की ओर से माता लक्ष्मी, श्री हरिविष्णु और भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी प्रिय दर्शकों को इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर धन, समृद्धि, सुख, वैभव, आरोग्य और सम्मान का अक्षय आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा कि अक्षय शब्द का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, इसी प्रकार इस दिन प्राप्त होने वाला आशीर्वाद भी स्थायी होता है। यह पावन दिन आपके जीवन में सौभाग्य, सफलता, समृद्धि और खुशियों का अनमोल खजाना लेकर आए। 30 अप्रैल 2025 बुधवार का यह दिन, जिसे गर्मियों का धनतेरस भी कहते हैं, आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और फलदायी हो। और अंत में वास्तुवेद आपको एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त मंत्र बताता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का मात्र 3 बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट तुरंत दूर हो सकते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के ताजे पत्तों की बंधनवार अवश्य लगाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का एक सरल उपाय है। बंधनवार लगाते समय माता लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करते रहे। ऐसी मान्यता है कि जो लोग यह कार्य श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है, धन का प्रवाह बना रहता है और जीवन में धन वैभव का निरंतर आगमन होता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस दिन लगाए गए पौधे अक्षय फल प्रदान करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन सोने और चांदी जैसी धातुएं खरीदी जाती हैं, जिससे घर में बरकत आती है। यदि आप भी अपने घर में स्थायी बरकत और समृद्धि चाहते हैं, तो इस अक्षय तृतीया पर सोने या चांदी से बनी माता लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। इन चरण पादुकाओं की नियमित रूप से धूप दीप से पूजा करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां माता लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं, वहां धन का अभाव कभी नहीं रहता और सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन एक और अत्यंत प्रभावी उपाय यह है कि 11 अभिमंत्रित कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रखें। कौड़ियों में धन की देवी माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यही कारण है कि इनका प्रयोग विभिन्न तंत्र, मंत्र और उपायों में किया जाता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध केसर और हल्दी का उपयोग करके देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में शीघ्र लाभ मिलता है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही इस दिन घर के पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से भी देवी लक्ष्मी की विशेष और स्थायी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं यानी हमारे पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ लकड़ी की पादुका, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि वस्तुएं किसी योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर 12 प्रकार की वस्तुओं के दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से द्वादश दान कहा जाता है। ये वस्तुएं हैं गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, अनाज, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या। इन वस्तुओं का दान करने से जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह याद रखें कि जो भी व्यक्ति वास्तव में भूखा है, वह अन्नदान का सबसे बड़ा और योग्य पात्र है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु की इच्छा रखता हो और वह वस्तु उसे बिना मांगे ही दान कर दी जाए, तो ऐसे दान का फल दाता को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हालांकि दान किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद नहीं है या जो आपका सेवक है, उसे दिया गया दान अपेक्षाकृत कम, लगभग 1/4 फल देता है।
इसलिए सोच समझकर दान करें। उपरोक्त सभी दानों में कन्यादान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महादान माना गया है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कन्या का विवाह करना अत्यंत शुभ होता है और यह दान जीवन के सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सच्चे मन से और विधिपूर्वक दान देने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सूर्य लोक को प्राप्त होता है और वहां सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इस पावन तिथि को जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, उसे रद्द जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि, वृद्धि, लगातार प्रगति एवं श्री धन और ऐश्वर्य यानी माता लक्ष्मी की कृपा से संपन्न होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन किए गए सभी शुभ कर्म, पूजा, दान और अच्छे कार्य अक्षय हो जाते हैं, जिनका फल कभी नष्ट नहीं होता और वह आपके साथ बना रहता है। अतः इस दिन भूलकर भी कोई अशुभ या नकारात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल भी अक्षय हो जाता है। आपको अक्षय तृतीया से संबंधित यह तमाम जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप धन की देवी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका असीम प्रेम, कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव स्थायी वास बना रहे, तो देर न करें, शीघ्र ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वास्तुवेद को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता या श्री लक्ष्मी माता नमः लिखना बिल्कुल न भूलें। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, यहां दी गई यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर और हमारे प्राचीन ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में वर्णित तथ्यों और मान्यताओं पर आधारित है। इन उपायों और सलाहों को अपनी व्यक्तिगत आस्था, विश्वास और विवेक के साथ ही अपनाएं। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य आपको अक्षय तृतीया के महत्व और इससे जुड़े उपायों के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार की सफलता या असफलता का कोई दावा नहीं करते हैं। इसका फल आपकी श्रद्धा और कर्मों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।